मराठा भारत भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका कर्म और धर्म इस देश की रक्षा करना है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे युद्ध की बात करेंगे जिसमें सिर्फ एक दिन में लगभग 1 लाख मराठा शहीद हो गए थे। लेकिन इस युद्ध के बाद अफ़गानों की कभी दिल्ली आने की हिम्मत नहीं हुई थी और वो भयानक युद्ध था पानीपत का तीसरा युद्ध। साथ ही हम यह बात भी जानेंगे कि जो पत्र अहमद शाह अब्दाली ने पेशवा बालाजी बाजीराव को भेजा था, आखिर उसमें लिखा क्या था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना हिस्टोरियन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे भारत में इस्लामिक राज्य की शुरुआत हुई, कैसे भारत में मुग़ल आए और कैसे बैरम खान ने मुग़ल साम्राज्य को भारत में पूरी तरह से ख़त्म होने से बचा लिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें अहमद शाह दुर्रानी भी बोला जाता है, उसके बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। लेकिन इस युद्ध में अगर कोई सही मायने में जीता था तो वो ना तो मराठा थे ना ही अफ़गान थे, वो थे अंग्रेज। क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद अफ़गान भी वापस अफ़गानिस्तान चले गए थे और मराठों का दबदबा उत्तर भारत में काफ़ी हद तक कम हो गया था। इसलिए अंग्रेज़ों को एक सुनहरा मौका मिला और उन्होंने रियासतों को जीतना शुरू कर दिया। यह युद्ध इतना भयानक था कि इतिहासकारों के मुताबिक जब तक पहला विश्व युद्ध नहीं हुआ था तब तक यह एकमात्र ऐसी लड़ाई थी जिसमें सिर्फ एक दिन में इतने ज़्यादा लोग मारे गए। इस युद्ध के बारे में जानने से पहले आइए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। यह बात 1572 की है, जब उत्तर भारत में मुग़लों का राज हुआ करता था। उस वक्त मुग़ल बादशाह था शाहजहाँ और दक्खन भारत, जहाँ पर आज का महाराष्ट्र और हैदराबाद है, वहाँ पर 5 अलग अलग सल्तनतों का राज हुआ करता था। और वो सल्तनतें थीं अहमदनगर, बेरार, बिदर, गोलकोंडा और बीजापुर। उस समय मराठा इन्हीं 5 सल्तनतों के लिए काम किया करते थे और जब इन सल्तनतों में युद्ध होता था तब मराठों को भी एक दूसरे से युद्ध लड़ना पड़ता था और इस तरह मराठा अपनी ही धरती पर विदेशी राजाओं की गुलामी किया करते थे। फिर 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शहाजी महाराज खुद आदिल शाही सल्तनत के लिए काम किया करते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज गुलामी के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने लोगों को भी आज़ादी का सपना दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, पर बाद में लोग उनसे जुड़ते चले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ 16 साल की उम्र में हिंदवी स्वराज का नारा दिया, जिसका मतलब था हिंदुस्तानियों का स्वराज, और आदिल शाही सल्तनत से किले जीतने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ औरंगजेब ने भी खुद को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने भी दक्खन भारत पर हमले करने शुरू कर दिए और दूसरी सल्तनतों को कुचलना शुरू कर दिया। इस तरह से मुग़ल और मराठा सीधे युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मराठों और मुग़लों में बहुत सालों तक लड़ाइयाँ चलती रहीं, लेकिन जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज रहे तब तक मराठा साम्राज्य मजबूत रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और लगातार 27 सालों तक लड़ाई चलती रही। लेकिन औरंगज़ेब कभी मराठों को पूरी तरह से नहीं हरा पाया और लड़ते लड़ते ही दक्खन में मर गया। औरंगज़ेब के मरने के बाद मराठे बहुत तेज़ी से उभरे और उन्होंने मुग़लों के हाथ से सब कुछ जीतना शुरू कर दिया। फिर जब 1720 में बाजीराव को पेशवा बनाया गया तब मराठे गुजरात, मालवा, राजपूताना सब कुछ जीतते हुए दिल्ली के किनारे तक आ गए। आखिरकार मराठों के हमले से परेशान होकर मुग़लों ने मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के आगे हाथ जोड़ दिए और एक संधि कर ली, जिसके तहत मुग़लों ने मराठों से कहा, आप हमको अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों से बचा लीजिए और बदले में हम आपको जितना टैक्स चाहिए उतना देंगे। मराठा पेशवा ने भी इस संधि को मान लिया और 50,000 की सेना मुग़लों को हिफाजत के लिए दे दी। लेकिन फिर दक्खन में लड़ाई शुरू हो गई और सेना को वापस बुला लिया गया। अब बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली की। यह व्यक्ति शुरुआत के समय में सिर्फ एक छोटा सा सिपाही हुआ करता था नादिर शाह की सेना में, लेकिन नादिर शाह के मरने के बाद इसने अपना अलग साम्राज्य बना लिया और ख़ुद को राजा घोषित कर दिया
अब्दाली को आज के अफ़गानिस्तान का फाउंडर भी कहा जाता है। अब्दाली को अफ़गानिस्तान में अहमद शाह बाबा के नाम से जाना जाता है। इस व्यक्ति ने 1748 से लेकर 1767 तक हिंदुस्तान में लगभग 8 बार हमले किए और इसके 5वें हमले में हुई थी पानीपत की तीसरी जंग। बात 1757 की है, जब अब्दाली चौथी बार दिल्ली आया था। उसका साथ रोहिल्ला सरदार नजीब-उद-दौला ने दिया था। अब्दाली ने दिल्ली में बुरी तरह से कत्लेआम मचाया, दिल्ली को लूटा और पंजाब पर कब्जा कर लिया और अपने बेटे तैमूर शाह दुर्रानी को राजा बनाकर वापस अफ़गानिस्तान चला गया। जब मराठों को इस बात का पता चला तो मराठों ने अपनी सेना को दिल्ली की तरफ भेजा। सेना का नेतृत्व कर रहे थे रघुनाथ राव और रघुनाथ राव ने 11 अगस्त 1757 को रोहिल्ला को हराकर दिल्ली को जीत लिया और मुग़ल बादशाह आलमगीर II को एक कठपुतली की तरह सिंहासन पर बैठा दिया। रघुनाथ राव ने आगे जाकर पंजाब को भी तैमूर शाह दुर्रानी से जीत लिया और मराठा साम्राज्य को अटक के किले तक पहुंचा दिया। जब अहमद शाह अब्दाली को इस घटना का पता चला तो वो काफ़ी नाराज़ हो गया और उसने एक बार फिर से हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और पंजाब पर हमला कर दिया। उसने पंजाब में मराठों की छोटी सी सेना को हरा दिया और साथ ही उसने हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। उसके साथ रोहिल्ला और अवध की सेना आ गई। उस वक्त अवध के पास लगभग 10,000 की सेना हुआ करती थी जो अब अब्दाली से मिल चुकी थी। जब मराठों को अब्दाली के आने का पता चला तब पेशवा ने सदाशिवराव को जिम्मेदारी दी कि वह उत्तर भारत जाएं और अब्दाली को बाहर भगाएं, क्योंकि कम सेना होने की वजह से रघुनाथ राव ने युद्ध में जाने से मना कर दिया था। सदाशिवराव पेशवा बाजीराव के भतीजे और चिमाचियप्पा के बेटे थे। चिमाचियप्पा बाजीराव के भाई थे। भाऊ को उत्तर भारत का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने अपनी सारी लड़ाइयाँ दक्खन में लड़ी थी। भाऊ को 45,000 की सेना दी गई अब्दाली का सेना करने के लिए और 14 मार्च 1760 को मराठा सेना निकल पड़ी उत्तर भारत के लिए। लेकिन जब इतनी बड़ी सेना जा रही थी तो उसके साथ लोग जुड़ते चले गए। ये लोग श्रद्धालु थे जो उत्तर भारत दर्शन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन यह बात किसी ने नहीं सोची थी कि मराठा हार सकते हैं, क्योंकि मराठों ने लगभग 40 सालों से हार देखी ही नहीं थी। मराठा लगभग 40 साल से जीतते चले आ रहे थे, तो उन्हें पूरा विश्वास ही था कि हम तो जीत ही जाएंगे, चाहे सामने कोई भी हो। जैसे जैसे सेना उत्तर भारत की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे दूसरे मराठा सरदार जैसे होलकर और शिंदिया भी अपनी सेना के साथ जुड़ते जा रहे थे। और इस तरह से जब यह सेना दिल्ली पहुंची तो लगभग 60,000 की सेना थी और लगभग 2 लाख आम नागरिक थे जो सिर्फ उत्तर भारत दर्शन करने के लिए आए थे। राजपूत इस युद्ध से दूर रहे क्योंकि उस वक्त राजपूतों और मराठों के रिश्ते सही नहीं थे। हालांकि शुरुआत में जाट राजा सूरजमल मराठों के साथ ही थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बहू से कुछ अनाकनी हो गई और राजा सूरजमल ने भी मराठों का साथ देने से मना कर दिया। 1760 में मराठों ने दिल्ली को अफ़गानों से जीत लिया। उस समय अब्दाली अवध में अपनी सेना के साथ था। उस वक्त यमुना नदी में भयानक बाढ़ हुई थी जिसे पार करना नामुमकिन था और मराठा और अब्दाली दोनों की सेना यमुना नदी की दूसरी तरफ थी। दिल्ली को जीतने के बाद बहू ने उत्तर की तरफ जाने का फैसला किया और मराठा सेना ने कुंजपुरा के किले को अफ़गानों से जीत लिया, जिसमें लगभग 15,000 अफ़गान मारे गए। इस खबर को सुनकर अब्दाली गुस्से से तिल मिला गया और उसने बाढ़ आई हुई यमुना नदी को पार करने का फैसला किया और उसने 1760 में यमुना नदी को पार भी कर लिया और मराठों की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। यह खबर जब मराठों को पता चली तो मराठों ने भी पानीपत में ही अपना डेरा डाल लिया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अब दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी थीं। मराठों ने अब्दाली के अफ़गानिस्तान जाने का रास्ता रोक रखा था और अब्दाली ने मराठों के दिल्ली जाने का रास्ता रोक रखा था। मराठे पानीपत में बुरी तरह से घिर चुके थे और उनके पास जो भी खाने पीने का राशन था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अब्दाली की सेना को अवध का नवाब शुजा-उद-दौला राशन दे रहा था, इसलिए अब्दाली की सेना को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहे थे मराठा सेना और आम जनता की हालत ख़राब होती जा रही थी। हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि लोग भूख से मरने लगे थे। तब मराठा सरदार भाऊ से कहते हैं, या तो आप हमें लड़ाई में मरने दीजिए, नहीं तो हम भूख से ही मर जाएंगे। इस तरह 14 जनवरी 1761 को युद्ध करने का फैसला किया जाता है और जैसे ही सुबह होती है मराठा सेना अचानक से अफ़गानों पर हमला करती है और अफ़गानों को बहुत नुकसान कर देती है
इस युद्ध में मराठे पूरी बहादुरी से लड़े। शुरुआत के समय में मराठे अफ़गानों पर बहुत भारी पड़ते रहे। मराठों की तोपें बहुत अच्छी थी और उन्होंने अब्दाली की सेना की हालत ख़राब कर दी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अब्दाली के पास मराठों की हर सवाल का जवाब था। अब्दाली ने अपनी कुछ सेना को रिज़र्व के रूप में रख दिया बाद में हमला करने के लिए, और इस तरह से जब दोपहर तक लड़ाई चलती रही और मराठे थक गए, तब अब्दाली ने अपनी रिज़र्व की सेना को निकाला और युद्ध में भारी पड़ने लगे। दूसरी तरफ अफ़गानों के पास छोटी छोटी तोपें थीं जिनको ऊँट पर लादा जा सकता था, और इन तोपों ने मराठों की रफ्तार को काफ़ी हद तक धीमा कर दिया, जिससे मराठे इस युद्ध में हारने लगे। एक और कहानी और है इस युद्ध से जुड़ी, जो है कि पेशवा का बेटा विश्वासराव भाऊ को कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो भाऊ उसे ढूंढने के लिए अपने हाथी से नीचे उतरे, और जब सेना को हाथी खाली नजर आया तब उन्हें लगा कि भाऊ की मृत्यु हो गई, और इस तरह से सेना ने अपना आपा खो दिया और युद्धभूमि से भागना शुरू कर दिया। अफ़गानों ने इसका फ़ायदा उठाया और भागती हुई सेना पर हमला कर दिया और मराठों को बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध में लगभग 30 से 40 हज़ार अफ़गान भी मारे गए। युद्ध जीतने के बाद अफ़गानों ने खूब तबाही मचाई और मराठों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। मराठों को पानीपत शहर में ढूंढ ढूंढ कर मारा गया और सिर्फ एक दिन में लगभग 1 लाख मराठों को मार दिया गया। इसमें सिपाही और आम जनता दोनों शामिल थे, और कुछ लोगों को बंदी बनाकर अफ़गानिस्तान ले जाया गया। जब पूना में पेशवा को पानीपत की हार का समाचार मिला तो वह बीमार पड़ गए और इस सदमे से कभी उभर नहीं पाए। उसके बाद जब अब्दाली को मराठों की सेना का दिल्ली आने का पता चला, तब अब्दाली ने पेशवा को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था, हमारे बीच दुश्मनी का कोई कारण नहीं है। आपका बेटा विश्वासराव और भाई सदाशिवराव भाऊ इस युद्ध में मारे गए। यह दुर्भाग्य की बात है। लड़ाई की शुरुआत भाऊ ने ही की थी, इसलिए मुझे मजबूरी में युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया आप पहले की तरह दिल्ली पर राज करते रहिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप मेरे लिए सिर्फ सतलुज नदी तक पंजाब छोड़ दीजिए। आप पहले की तरह शाह आलम को दिल्ली का राजा बनाइए और हमारे बीच दोस्ती बनाए रखिए। यह मेरी आपसे इच्छा है। कृपया मेरी इच्छा का सम्मान करें। इस युद्ध के बाद अब्दाली वापस अफ़गानिस्तान चला गया और मुड़कर वापस कभी दिल्ली नहीं आया। इस युद्ध के 10 साल बाद मराठों ने महादजी शिंदिया के नेतृत्व में एक बार फिर से दिल्ली को जीत लिया, लेकिन मराठा साम्राज्य पहले की तरह मजबूत कभी नहीं हो पाया, और इस बात का सबसे अच्छा लाभ उठाया अंग्रेज़ों ने, और 3 एंग्लो मराठा युद्ध के बाद हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया मराठों को हराकर।